चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंजाब में अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों के वजीफा घोटाले को लेकर हाल ही में बनाए गए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका की ओर से कुछ अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया गया है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह इस मामले में किसी तरह की ढील नहीं बरतेंगे। बई स्कॉलरशिप के मामले के अंदर जड़ा भी गड़बड़ी हुई उन्होंने के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के मैं आदेश जारी कर दिते हैं, जिन्हों के तहत अज कुछ अधिकारियों को चार्जशीट कर दिता गया, जिन्हों के विच परमिंदर सिंह गिल ये डिप्टी डायरैक्टर है और चरणजीत सिंह DCFA हैगा, मुकेश भाटिया SO, राजेंद्र चोपड़ा सुपरडेंट और राकेश अरोड़ा ये सीनियर असिस्टेंट है। ये तमाम अधिकारियों को जड़ा चार्जशीट कर दिता गया है और जड़े बाकी कॉलेज जिन्हों को पैसे की रिकवरी बनती है और हुण तक जिन्होंने जमा नहीं कराए उन्होंने खिलाफ भी जल्दी केस दर्ज करने के आदेश दिते जा रहे हैं। आपको ये बता दें, ये मामला तब हुआ था जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। आप ये घोटाला कैसे हुआ था हम आपको ये बताएंगे। वर्ष 2020 24 अगस्त को समाज कल्याण व न्याय विभाग के तत्कालीन मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज ने एक जांच रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन, जिन्हें कि अब हटा दिया गया है, उन्हें यह रिपोर्ट सौंपी थी कि पंजाब के समाज कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत्र के विभाग में स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है। यह घोटाला उन विद्यार्थियों के लिए हुआ है जिन्हें स्कॉलरशिप दी जानी थी और ये विद्यार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित थे। यह घोटाला तब बताया गया था 63 करोड़ 90 लाख रुपए का हुआ है। यह राशि निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के फीस के लिए दी गई थी। 54 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया था कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्र सरकार ने फरवरी मार्च 2019 के बीच पंजाब को 303 करोड़ रुपए भेजे थे, लेकिन सामाजिक न्याय निदेशालय ने खजाने से 248 करोड़ रुपए ही निकाले। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि विभाग ने मनमाने ढंग से राशि का वितरण किया। यह भी बताया गया था कि 39 करोड़ रुपए के आवंटन का रिकॉर्ड ही गायब है। यह भी कहा गया कि 30 करोड़ रुपए ऐसे संस्थानों को दे दिए गए जो वास्तव में थे ही नहीं। हालांकि तब बहुत बवाल हुआ था। तब विपक्ष की ओर से विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत्र से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके अलावा जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें यह दावा किया गया था कि कुछ संस्थानों को 16 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। वित्त विभाग की ऑडिट टीमों ने इन संस्थानों से पहले ही 8 करोड़ रुपए की राशि वसूलने की सिफारिश की थी। कहा गया कि अगर ऑडिट टीम के निष्कर्ष के आधार पर यह पूरी राशि वसूली जाती तो कुल 25 करोड़ रुपए रिकवर हो सकते थे। कृपा शंकर सरोज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि अनुसूचित समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए लंबित रखरखाव भत्ते के भुगतान के बजाय उप निदेशक ने इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कॉलेजों को दे दिया। ये वही कॉलेज थे जिनसे वसूली की सिफारिश राज्य के वित्त विभाग ने एक विशेष ऑडिट के बाद की थी। उन्होंने आगे यह भी दावा किया कि छात्रवृत्ति शाखा के सभी वरिष्ठ सहायक और अधीक्षक इस घोटाले में मिले हुए थे। घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की तत्कालीन मुख्य सचिव विनी महाजन को जांच करने के आदेश जारी कर दिए थे। तब मुख्य सचिव ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के नेतृत्व में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी। इसमें सभी को क्लीन चिट दे दी गई थी। आपको यह भी बता दें कि 21 सितंबर 2020 को मुख्य सचिव विनी महाजन, जिन्हें कि अब हटा दिया गया है, ने इस कथित घोटाले को लेकर 18 पन्नों की एक और रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपी थी, लेकिन इस रिपोर्ट में भी मुख्य आरोपियों को क्लीन चिट दी गई। रिपोर्ट के आधार पर कृपा शंकर सरोज का तबादला कर दिया गया। हालांकि 8 करोड़ रुपए के आवंटन पर शक जताया गया था। कुल मिलाकर यह है मामला कि सभी को क्लीन चिट पर क्लीन चिट दी गई, लेकिन पैसा खाया गया था। इसके बाद भी मामला थमा नहीं। विपक्ष ने इसे जोर शोर से उठाया। मीडिया में विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लिया और तब इसकी एक
रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय मंत्रालय को भी दी गई। इसके कई महीनों के बाद जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रालय ने मामले की शिकायत सीबीआई से कर दी, लेकिन सीबीआई की राह भी आसान नहीं लगती। उसे पंजाब में कुछ भी जांच करनी है तो इसके लिए राज्य सरकार से अलग से आदेश लेना पड़ता है। अब ये मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन डॉक्टर राजकुमार वेरका ने जब कैबिनेट मंत्रालय संभाला था, उन्हें मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग का मंत्रालय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो वजीफा घोटाला हुआ है, खासकर अनुसूचित जातियों से समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के वजीफे में, वह आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। इसी को लेकर उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। अब उम्मीद की जा रही है जो इस मामले के घोटाले में लिप्त पाए गए थे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। देखिए राजकुमार वेरका की ओर से क्या आदेश जारी किए गए हैं और किन किन अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। ਬਈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ DCFA ਹੈਗਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ SO, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ और राकेश अरोड़ा ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।